हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है ना, कि फ्लावर में कैसे निषेचन होता है, फ्लावर में कैसे निषेचन होता है और उसमें परागण कैसे होता है। परागण मतलब पॉलिनेशन। ठीक है ना, चलते हैं पढ़ते हैं। पहले हम फ्लावर के बारे में देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमने देखा होगा कि फ्लावर को इस तरीके से उसकी कुछ संरचनाएं होती पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर में जो ये विभिन्न पार्ट हैं, कुल 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? कुल 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें हम नीचे से अगर बात करें तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये जो पूरा पार्ट होता है क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और उसके ऊपर का ये जो भाग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ध्यान दीजिएगा, इसको हम नीचे वाले को बोलेंगे कैलिक्स, इसको बोलेंगे कोरोला। इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोसियम। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। जो ये फीमेल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। ठीक है, ये कोरोला होता है। कोरोला आपने जैसे देखा होगा, ये जो है रंगीन होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये कैसा होता है? ये रंगीन होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसकी एक यूनिट की बात करें, यूनिट की अगर एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट को इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। ध्यान दीजिएगा, कोरोला का काम क्या है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये पॉलिनेशन के दौरान मतलब परागण के समय ये उसको अट्रैक्ट करता है और ये पूरे को हम कहते हैं कोरोला और इसके एक पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है जो प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है या इसमें होता है। इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट का नाम कैलिक्स, दूसरा पार्ट का नाम कोरोला, तीसरे पार्ट का नाम एंड्रोसियम और चौथे पार्ट का नाम गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल पार्ट और एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है। तो ये फ्लावर का आपका 4 पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया कि कौन सा पार्ट का कौन सा काम होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन सा भाग काम मतलब उसमें मदद करता है। तो हम देखते हैं एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। एंड्रोसियम की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना, जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये किस चीज की संरचना है? एंड्रोसियम की। किसकी? एंड्रोसियम की, जो कि फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। इसकी एक नीचे वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन, जिसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टेमन, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। पुंकेसर ये जो है, ये
इसमें थीका होती है, ठीक है ना, ये थीका होता है। ये मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो डाइथीकस होते हैं, मतलब कि उनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। और ये दो थीका हो गए, और एक थीका में दो चेंबर होता है। कितने चेंबर होते हैं? एक थीका में दो चेंबर होते हैं। और अगर हम सेक्शन की बात करें, इस पूरे को कट करें, तो पूरे को कट करने के बाद हमें कुछ संरचनाएं इस तरीके से हमें प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसके बीच में इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर क्या पाई जाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, जिसको हम MMC कहते हैं। और ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये मेल गैमीट्स, मतलब कि पोलन ग्रेन का। ये किसका फॉर्मेशन करती है? पोलन ग्रेन का। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है? ये मेल गैमीट्स होता है। ये मेल गैमीट्स होता है। तो ये जो है हमने ये मेल पार्ट एंड्रोसियम का हमने देखा कि इसमें स्टेमन पाया जाता है, और इस फिलामेंट जो ऊपर वाला भाग होता है उसी को स्टेमन कहते हैं। और इस किसी में ये एक थीका पाया जाता है जिसमें दो चैम्बर होते हैं। और मोस्टली जो प्लांट में है वो डाइथीकस या दो थीका पाया जाता है, और जिसमें एक थीका में दो चैम्बर होते हैं और दो थीका में चार चैम्बर होते हैं। और उन चैम्बर के मध्य पार्ट में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, जहां से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम चलते हैं, अगर हम फीमेल पार्ट का अगर स्टडी करें, ये फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट का हम यहीं पे अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये नीचे वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पर इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही, इसके अंदर ही फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। अगर एम्ब्रियोसैक की संरचना की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना। एम्ब्रियोसैक की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से संरचना होती है, जिसमें ऊपर की ओर 3 सेल और नीचे की ओर 3 सेल और बीच में एक सेल होती है। और एक बीच वाली सेल में 2 केंद्रक होता है, इसमें 3 केंद्रक होता है, इसमें 3 केंद्रक होता है। मतलब कि इस एम्ब्रियोसैक में 7 केंद्रक, सॉरी 7 केंद्रक नहीं, 8 केंद्रक और 7 सेल, 8 केंद्रक 7 कोशिका पाई जाती है। एम्ब्रियोसैक में कितनी कोशिका पाई जाती है? 7 कोशिका पाई जाती है और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। इन सेलों का जो नाम देते हैं, ऊपर वाली सेल को, तीनों सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और बीच की जो सेल होती है उसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं।
पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और नीचे की जो सेल होती है, जो बीच की सेल होती है, इसको बोलते हैं एग सेल। ये जो बीच की सेल है इसको एग सेल बोलते हैं। और ये साथ में ये दोनों सेल हैं, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स बोलते हैं। और सिनर्जिड्स में इसमें ऐसे ही एक पंखनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम फिलीफॉर्म बोलते हैं। फिलीफॉर्म संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा। फिलीफॉर्म संरचना ये आपकी क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ये फीमेल गैमीट्स होता है, ठीक है। ये फीमेल गैमीट्स बनता कहाँ है, ये ओव्यूल में बनता है। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। ओवरी क्या है, ओवरी जो है गायनोसियम का पार्ट है। गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका, फ्लावर का, ठीक है। तो यहां तक हमने स्टडी कर ली, ये फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे परागण। तो परागण जो है क्या होता है, एक बार फिर से हमें स्ट्रक्चर देख लेना है। ठीक है ना, ये जो स्टिग्मा पार्ट है और ये एंथर, एंथर और ये क्या है, स्टिग्मा। एंथर जब जो है स्टिग्मा पर, ठीक है ना, या एंथर को स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, यहां से यहां तक, और किस चीज को, पॉलन ग्रेन को, किस चीज को, पॉलन ग्रेन को। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन आपको बताया गया है, क्या है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है आपका, ये मेल गैमीट्स होता है, ठीक है ना, जो कहां से बनता है, एमएमसी से बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं, पॉलिनेशन ये डिफिनीशन हो गई कि यहाँ से स्टिग्मा, सॉरी, एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आगे देखते हैं, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सा, एक सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। जब एक ही प्लांट में, एक प्लांट में, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं स्वपरागण, और इसको क्या बोलते हैं, परपरागण। ये सेम प्लांट एक पौधे में पाया जाता है, जबकि ये दो प्लांट में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कितने प्लांट में पाया जाता है, ये सिंगल प्लांट में, और ये दो प्लांट में पाया जाता है, मतलब कि दो पौधों के बीच में होता है, ठीक है। यदि जो पॉलन ग्रेन है अगर सेम उसी फ्लावर, उसी प्लांट में रह जाती है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन दूसरे पौधों में तक पहुंचती है, दूसरे पौधों के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचती है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखते हैं ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है।
ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगामस, ऑटोगैमी बोलते हैं, सॉरी ऑटोगैमी, और दूसरा होता है जिटोनोगेमी। पहला क्या होता है? ऑटोगेमी, दूसरा क्या होता है? जिटोनोगेमी। ठीक है, ऑटोगोमी जो ऑटोगेमी होता है वो एक ही फ्लावर, एक पौधे के एक ही फ्लावर के बीच में होता है। ये ओवरी हो जाएगी और ये स्टिग्मा हो जाएगा और ये इसी फ्लावर में पहुंचेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऑटोगेमी में जो है सेम फ्लावर के बीच में होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो पी होता है, क्या होता है? पी मतलब मटर, और गेहूं में ट्राइटिकम, ट्राइटिकम। और जिटोनोगेमी जो है क्या होता है? जिटोनोगेमी एक ही पौधे के 2 फ्लावर हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ही पौधे में 2 फ्लावर है, तो इस फ्लावर का जो गैमीट्स है इसके स्टिग्मा पहुंच, सॉरी इस फ्लावर का जो गैमीट्स है, पॉलन ग्रेन है, वो इस फ्लावर पे चला है। ठीक है ना, तो या फिर इस फ्लावर का जो है गैमीट्स इस फ्लावर पे चला है, तो इस प्रक्रिया में जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का जिटोनोगेमी होता है, जिटोनोगेमी। ठीक है, और जिटोनोगेमी एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेज होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक वाटर द्वारा होता है, एयर द्वारा होता है, और जो है एनिमल द्वारा होता है। किसके किसके द्वारा होता है? वाटर द्वारा होता है, और एनिमल द्वारा होता है, और जो है एयर द्वारा होता है। तो जो एयर द्वारा होगा उसे एयर पॉलिनेशन कहेंगे, और वाटर द्वारा होगा तो उसे वाटर पॉलिनेशन, और तीसरा जो है एनिमल द्वारा होगा तो एनिमल पॉलिनेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एयर पॉलिनेशन जो है मेज में पाया जाता है, और वाटर पॉलिनेशन जो है लेमना में पाया जाता है। जो कि एक प्लांट है। और एनिमल पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो एनिमल पॉलिनेशन जो है सेल्विया, सेल्विया पी आदि में पाया जाता है। तो हमने पॉलिनेशन के बारे में देखा। पॉलिनेशन जो है 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक पौधे के बीच में पाया जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन 2 पौधे के बीच में पाया जाता है। और सेल्फ पॉलिनेशन में जो है 2 प्रकार का होता है, ऑटोगेमी जो एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, जबकि जिटोनोगेमी एक पौधे के 2 फ्लावर में होता है, और एक फ्लावर का स्टिग्मा एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जो है हम देखते हैं 3 प्रकार का होता है, एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन में मेज में होता है, वाटर पॉलिनेशन लेमना, हाइड्रेलिया आदि में होता है, एनिमल पॉलिनेशन सैल्विया, पी, जोस्टेरा आदि में होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं
ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। यहां जो आपका मेल गैमीट क्या है? पॉलन ग्रेन है, और फीमेल गैमीट क्या है? एक सैक है। एक सैक के अंदर ही एक सेल पाया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? एक सैक या फिर एक सेल भी कह सकते हैं। एक सेल, ठीक है ना। एक सैक या एक सेल जो है इसका फ्यूजन हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया में देखिएगा, यहां से जब ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो यहां से ये जो है ये पॉलन ग्रेन ये एक ट्यूब बनाता है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब कहते हैं। और पॉलन ट्यूब यहां से आकर ये इंट्री के बेसिस पे कई प्रकार के जो है या फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होता है, ये इंट्री ऑफ पॉलिनेशन के आधार पे। ठीक है, ये आपका ओव्यूल हो गया है। तो यहां से जो है एक सेल यहाँ पर होता है और यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये हो गई है। और फर्टिलाइजेशन हम इसी में पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो एग सेल है आपकी, तो यहां से जो आपका ये आता है ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब आता है आपका, और एंट्री के बाद एक सेल के दो केंद्रक होते हैं। तो एक जो केंद्र एक केंद्रक इसको फर्टिलाइज करता है और एक इसको फर्टिलाइज करता है, एक सेल को। मतलब कि क्या, मेल का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो किसको किसको फर्टिलाइज करता है? दो है, तो एक पोलर न्यूक्लियाई को और दूसरा किसको? एक सेल को। फिर यहां से बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म, जो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और यहां से बनता है जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है आपका? 2n होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो पॉलन ट्यूब है हमारी, उसमें जो है पॉलन ग्रेन का दो केंद्रक आ जाता है, और दो केंद्रक में एक सेल को, ठीक है ना, फर्टिलाइज करता है, और दूसरा पॉलन न्यूक्लियाई को। जो पॉलन न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है उसको हम एंडोस्पर्म जो लास्ट में बन जाता है, और एक सेल का जो फर्टिलाइज करता है उससे जाइगोट बनता है, और बाद में ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एंडोस्पर्म जो है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, और अगर पूरा लॉस हो जाता है, अगर ये समाप्त हो जाता है, तो ऐसे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर रिमेन रह जाता है, कुछ बच जाता है, तो ऐसे पौधे को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर और जो बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।